नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके दोस्त साथ। दोस्तों आज आपको बताएंगे आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम का जो हाल ही में आपका मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था, तो वो सीबीटी एग्ज़ाम का ये पेपर है आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का। दोस्तों ये 4 या 5 पेपर है, पूरे पेपर कराएंगे क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। आज 30 तारीख हो चुकी है, लेकिन 3 तारीख से पहले कोशिश करेंगे 4 या 5 पेपर हल करने की। साथ ही दोस्तों इसी प्रकार और पेपरों का एनालाइज करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ दोस्तों इन पेपरों की पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप अभी डिस्कशन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। इसके साथ ही अगर आप वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग अन्य की भी तैयारी करना चाहते हो, तो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासें मिलेगी। तो ज़्यादा वक्त खराब ना करें, लगभग आपके 70 क्वेश्चन है, तो पूरे 60 या 70 क्वेश्चन है, पूरी सीबीटी एग्जाम है। तो दोस्तों आपका पूरा विंडो पेपर है सीबीटी एग्जाम का जो हुआ था, और आप खुद जान जाओगे कि इस प्रकार का क्योंकि काफ़ी बच्चे जो पहली बार एग्जाम देंगे सीबीटी एग्जाम, तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। इसी कारण मैं इतने दिन से ये पेपर इकट्ठा कर रहा था, तो लगभग हो चुके हैं 4-5 पेपर, और पूरे पेपर हल कराने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, सर्किट का नाम बताइए। दोस्तों आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो। अब दोस्तों यहाँ पर जिसने राइट किया उसका आपका ध्यान रखना, ये ग्रीन आएगा, और जो रॉन्ग करेगा वो ये यहाँ पर रेड आएगा, ध्यान रखना आंसर। तो सर्किट का नाम बताइए दोस्तों। बताओ इस डायग्राम में आपको जो सर्किट दिखा है इसका नाम क्या है। तो दोस्तों इस सर्किट का नाम है आपका अष्टबल मल्टी वाइब्रेट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर बी है, दो नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपका। क्वेश्चन क्या है, एसएमडी आईसी पैकेज में उपयोग किए जाने वाले पीजीए का पूरा रूप क्या है। तो बताओ दोस्तों इसका पूरा रूप क्या है। तो इसका आएगा पिन ग्रिड एरियल। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी। क्वेश्चन आपका 3 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, ईएसडी रिस्ट स्ट्रेप के लिए स्वीकार्य प्रतिरोध मूल्य सीमा क्या है। तो बताओ दोस्तों इसकी प्रतिरोध मूल्य सीमा क्या है। तो वो होती है 1 मेगा ओम, यानी करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन ए अगला है दोस्तों आपका, रिपेलो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए सोल्डर पेस्ट की संरचना क्या है। तो बताओ दोस्तों इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों पाउडर, सोल्डर और फ्लक्स की होती है। पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक पूरा वीडियो में लास्ट जरूर ना, क्या पता काफ़ी क्वेश्चन है जो दोस्तों वापस एग्जाम में रिपीट होंगे, ध्यान रखना। 2 पार्ट थर्मोसेटिंग मिश्रण के रूप में कौन सी कप मरल कोटिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किसका है। तो दोस्तों वो होती है आपकी एपॉक्सी रेजिन। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके 4-5 पेपर है, ज़्यादा नहीं, यहाँ से 10 या 15 क्वेश्चन जरूर उठेंगे। ध्यान रखना, आप पहले वाले एग्जाम में देख रहे थे कि क्वेश्चन उन्हीं पेपरों में से वापस से उठते हैं, और यहाँ से भी यहीं से उठेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कनप मरल कोटिंग की कौन सी विधि का उपयोग पीसीबी पर लेपित एपॉक्सी के लिए किया जाता है। तो बताओ किसके लिए। तो माइक्रो ब्लास्टिंग के लिए किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गैल्यू वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्टी फ्यूज की रेटिंग क्या है। तो बताओ दोस्तों इसकी रेटिंग क्या होती है। तो 1200 एम्पियर 1250 एम्पियर होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या अगला, मोटर की सुरक्षा के लिए किस श्रृंखला सीरीज एमसीबी का उपयोग करते हैं। तो बताओ दोस्तों इसके लिए किस करेंगे। दोस्तों इसके लिए हम जी सीरीज एमसीबी का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन क्या आपका, एक सर्किट में ओवर करंट सुरक्षा के लिए चुने गए पुनः प्रयोज्य फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। तो बताओ इसका फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। तो 1.4 इसका फ्यूजिंग फैक्टर का मान होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है। तो बताओ तो किस प्रकार के फ्यूज का। तो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या आपका, सुरक्षा कैमरे में उपयोग किए जाने वाले PTZ केबल का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ दोस्तों इसका पूर्ण रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेन टाइटल जूम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन क्या है, उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार के RF केबल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हम RG8 का उपयोग करेंगे, करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर आपका अगला 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है,
अंकीय अधिमिश्र में इस्तेमाल संकेत के नाम क्या है? तो बताओ दोस्तों इस संकेत का क्या नाम है? तो दोस्तों ये PSK सिग्नल यानी करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है AM प्रसारण मध्यम वेव के लिए आवृत्ति की सीमा क्या है? तो बताओ दोस्तों इसकी आवृत्ति की सीमा क्या होती है? तो 530 Hz से 1650 Hz होती है, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन है ब्लॉक आरेख का नाम बताइए। तो बताओ दोस्तों इस ब्लॉक आरेख का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों TRF रिसीवर, करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका और क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है आपका माइक्रो कंट्रोल IC 8051 में किस पिन को मास्टर रीसेट फंक्शन के रूप में चिन्हित किया जाता है? तो दोस्तों इसे पिन नंबर 9 से संकेतित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है कौन सा सर्किट माइक्रो कंट्रोल का उपयोग करता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा करता है? तो वो अंतः स्थापित प्रणाली करती है, करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों और अगला क्वेश्चन है प्लेटिनम TRTD डिवाइस का अधिकतम तापमान क्या है? तो इसका अधिकतम तापमान दोस्तों 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कौन सा परीक्षण सर्किट आरेख के माध्यम से आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों वो आपका तापमान नियंत्रण परीक्षण किया जाता है, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डिवाइस का नाम क्या है? तो बता दो इस डिवाइस का क्या नाम है? तो ये विकृति परिमापक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है? TFSC का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन 22, ग्रिड टाइप सिस्टम में अक्ष के रूप में चिन्हित ब्लॉक का नाम बताइए। तो बताओ दोस्तों इस अक्ष से चिन्हित ब्लॉक का नाम क्या है? तो इसे दोस्तों यूटिलिटी सप्लाई कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका, सौर विद्युत शक्ति में ऑफ ग्रिड प्रणाली की खामी क्या है? तो दोस्तों भंडारण इकाई का अभाव रहना, करेक्ट आंसर सी। पेपर थोड़ा सा दोस्तों डीपली जरूर है, अगर आपने तैयारी की तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी, तैयारी नहीं की तो आपको हार्ड लगेगा। अगला क्वेश्चन है CDMA संचार प्रणाली का लाभ क्या है? तो बताओ दोस्तों इसका क्या लाभ है? तो इसका लाभ है बेहतर कॉल गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है CDMA में एनकोडर का उद्देश्य क्या है? तो बताओ दोस्तों एनकोडर का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी सिग्नल में अतिरेक का निर्माण करना, यानी करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन अगला है, केबल टीवी एप्लीकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले सेट टॉप बॉक्स की इनपुट आवृत्ति रेंज क्या है? तो बताओ क्या है इसकी रेंज? तो इसकी रेंज है दोस्तों 110 MHz से 862 MHz तक। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है, ब्लॉक डायग्राम का नाम क्या है? तो बताओ इस ब्लॉक डायग्राम का नाम क्या है? तो सेट टॉप बॉक्स इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है एकल मोड ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य व्यास आकार क्या होता है? तो दोस्तों वो 3.5 × 10⁻⁴ इंच होता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका BCD से 7 सेगमेंट्स रिकॉर्डर IC में कितनी इनपुट लाइनें उपलब्ध होती है? तो दोस्तों इसमें कितनी, इसमें 4 लाइनें उपलब्ध है, करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 3 अंकीय DPM की गिनती सीमा क्या है? दोस्तों इसकी गिनती सीमा है 0 से 999 तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है, DC से AC कन्वर्ट किस प्रकार के ट्रांसफॉर्म किया जाता है? तो DC से AC में कन्वर्ट किस ट्रांसफॉर्म के द्वारा किया जाता है? दोस्तों वो आपके स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आपका अगला है दोस्तों, ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन में के किस मोड में जुड़ा हुआ है? तो बताओ दोस्तों ये किस मोड में जुड़ा हुआ है? दोस्तों ये बूस्ट ऑपरेशन मोड में जुड़ा है, यानी करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है, कंप्यूटर SMPS में स्विचिंग उद्देश्य के लिए किस प्रकार डिवाइस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये मोसफेट के द्वारा किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला लेसन से देख के जाना। अगला UPSC के प्रकार क्या है?
तो बता दोस्तों यूपीएससी के प्रकार क्या है, तो इसमें आएगा आपका लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस, करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका सीवीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन है 36 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कौन सा बल्ब अवस्था और परिवेश के तापमान के कारण रंग बदलता है, दोस्तों वो आपकी एलईडी बदलती है, यानी एलईडी बल्ब। क्वेश्चन 37 नंबर है एलईडी के लिए करंट रेटिंग की सीमा क्या होती है दोस्तों, तो वो होती है दोस्तों 2 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर, यानी करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बिजली की हानि का संबंध किस पैरामीटर से है, तो दोस्तों वो होता आपका शेनन मीटर, यानी आपका करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 39 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है एचपीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों एचपीटी का पूर्ण रूप है हाई पावर ट्रांसमीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका रंगीन टीवी रिसीवर में RY और BY संकेत में कौन सा संकेत संसाधित होता है, तो दोस्तों बताओ इसमें कौन सा संसाधित होगा, तो दोस्तों इसमें होता है आपका क्रोमिनेस सिग्नल, यानी करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका एक मिनट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कौन सा घर्षण का नियम है, तो बताओ दोस्तों कौन सा है, तो ये होता है घर्षण बल क्षेत्र और संपर्क सतहों के आकार का संतुलन, यानी करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 नंबर, क्वेश्चन है घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है, तो बताओ दोस्तों कौन सा करता है, तो संपर्क सरफेस करता है, यानी करेक्ट आंसर बी। इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों आपका बी। थोड़ा सा इसको हल्का कर लेते हैं, मोटा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन है घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है, तो ये आपका बी आएगा या इसका दोस्तों। अगला क्वेश्चन है स्नेहन को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है, तो वो क्या होती है, उसकी दक्षता बढ़ती है, करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका यदि घर्षण गुणांक 0.0125 और किसी वस्तु का भार 30 kg के बल के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, तो क्या होगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, यानी 2400 kg आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है, तो वो अपनी अस्थिरता पर करता है, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे व्यास कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपके थ्योरी और मैथ दोनों का पेपर है, ध्यान रखना ये, तभी इसमें पूरे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका यदि परिधि 31.4 सेमी है तो व्यास, तो वर्त का व्यास क्या होगा, तो दोस्तों इसे आप हल करोगे तो इसमें आएगा आपका बी, यानी 10 सेमी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन है 5 1 का A² B इंटू 8A5, तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ये अपने सर से जरूर पूछना, क्योंकि हमें टाइम कम है हमारे पास, तो मैं ओनली पेपर हल कराऊंगा, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। 0 की घात में उठाई गई किसी भी संख्या का मूल्य क्या होगा दोस्तों, तो वो होगा दोस्तों आपका 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है A³ - B³ का मान क्या है, तो बता दो क्या होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी A - B कोष्ठकबंध A² + B² + AB। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है, तो बताओ कौन सी आएगी, तो वो आपकी होती है विनाइल पॉलीमर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है आपका इनमें से कौन सा लोचदार सामग्री है, तो बताओ दोस्तों कौन सी आएगी वो, तो वो आएगी दोस्तों आपका नायलॉन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन है टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा, तो बताओ दोस्तों क्या होगा उस धातु का रंग, तो उसका रंग होगा दोस्तों भूरा, क्या होगा भूरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है उष्ण उपचार की प्रक्रिया क्या है, तो बताओ दोस्तों क्या होगी, तो संरचनाओं और गुणों के बदलाव के लिए हीटिंग कूलिंग होगी, यानी करेक्ट आंसर ए।
क्वेश्चन अगला है 55 नंबर, और क्वेश्चन है दोस्तों आपका SP का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों इसका विस्तृत रूप है विक्रय मूल्य, यानी करेक्ट आंसर C। मैथ का पेपर थोड़ा इजी जरूर लग रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है I किसको निरूपित करता है? तो दोस्तों ये इंटरेस्ट को करता है, यानी करेक्ट आंसर B। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज क्या होगा यदि RS यानी 12,000 की धनराशि 15,600 बन जाती है? तो तब क्या आएगा इसमें? दोस्तों में 3,600 आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका पुस्तिका क्या है? पुस्तिका क्या है? तो बताओ दोस्तों पुस्तिका क्या है? तो संदर्भ कार्य का प्रकार व अनुदेशक का संग्रहण करता है, तो करेक्ट आंसर B। क्वेश्चन आपका अगला है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आपका कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाती है? तो दोस्तों फास्फोरस बनाती है। क्वेश्चन आपका अगला है दोस्तों, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो इसमें आपको दोस्तों मूल्य सूची होती है, करेक्ट आंसर D। तो दोस्तों ये आपके 60 क्वेश्चन थे पेपर में, तो पूरे क्वेश्चन अवेलेबल हो चुके हैं। इसमें आपका ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप करंट साइंस दोनों का पेपर आ चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक न्यू क्लास। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।